today we read the chapter 4 of class 3rd and the name of the chapter is looking after your body, यानी अपने शरीर की देखभाल करना। कीपिंग आवर बॉडी क्लीन इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, यानी हमारे शरीर को साफ सुथरा रखना ये हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। केयर अबाउट द वे वी लुक इज़ इम्पॉर्टेंट टू अवर सेल्फ रेस्पेक्ट, यानी केयर अबाउट द वे यानी उस तरीके की केयर करना। वी लुक यानी हमारा लुक कैसा है, हम कैसे दिख रहे हैं, इस बारे में केयर करना भी ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे आत्मसम्मान के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आत्मसम्मान के लिए। विद अ क्लीन बॉडी, क्लीन हेयर, क्लीन क्लोथ्स एंड शूज़ वी फील गुड, यानी क्लीन बॉडी यानी साफ़ सुथरा शरीर के साथ, साफ़ हेयर यानी बालों के साथ, साफ़ कपड़ों के साथ और कपड़ों और जूतों के साथ हम क्या करते हैं, वी फील गुड यानी अच्छा महसूस करते हैं। दिस लेसन गिव्स अस सम आइडिया ऑन लुकिंग अवर बेस्ट, यानी ये लेसन है हमें कुछ आइडियाज़ देगा कि हम कैसे बेस्ट दिख सकते हैं। आवर बॉडी एंड माइंड स्टे फिट इफ़ वी फॉलो गुड हैबिट्स, यानी हमारा बॉडी और माइंड यानी हमारा शरीर और दिमाग है वो फिट रहता है अगर हम गुड हैबिट्स को फॉलो करते हैं, अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं। सम गुड हैबिट्स आर गिवन बिलो, यानी कुछ अच्छी आदतें हैं वो जो कि नीचे दी गई है। वी शुड ब्रश आवर टीथ एवरी मॉर्निंग एंड नाइट, यानी हमें हर रोज़ सुबह और शाम को रात को हमें अपने दांतों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, टीथ ब्रश करने चाहिए। वी शुड टेक ए बाथ एवरी डे, रोज़ हमें नहाना चाहिए। वी शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे, रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। वी शुड वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वी शुड ईट फ्रेश एंड न्यूट्रिशियस फूड, यानी शुद्ध और पोषक युक्त खाना खाना चाहिए। कीपिंग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी क्लीन, यानी हमारे बॉडी पार्ट्स को साफ रखना। हेयर सबसे पहले है हेयर यानी हमारे बाल। वी शुड वॉश आवर हेयर रेगुलरली विद शैम्पू एंड मसाज स्कैल्प वेल, यानी हमें रेगुलरली हमारे हेयर को, बालों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए विद शैम्पू की मदद से और हमारे स्कैल्प को अच्छे से मसाज करनी चाहिए। दिस रिमूव्स डेड स्किन सेल्स, एक्स्ट्रा ऑयल एंड डर्ट, और जो ये शैम्पू करने से, स्कैल्प को अच्छे से मसाज करने से क्या होता है, हमारी जो डेड स्किन सेल्स है वो निकल जाती है। एक्स्ट्रा ऑयल और डर्ट, ये गंदगी हमारे सर में है, बालों या फिर स्कैल्प में है तो वो निकल जाती है। वी शुड रिंस वेल और हेयर विद क्लीन वाटर, यानी हमें हमारे हेयर यानी बालों को अच्छे साफ़ पानी से अच्छे से धोना चाहिए। वी शुड यूज़ ए कॉम्ब आफ्टर ए बाथ, यानी नहाने के बाद हमें कॉम्ब यानी कंघे का यूज़ करना चाहिए, यानी हमारे बालों को कंघी करना चाहिए। वी शुड नॉट यूज़ एनीबडी एल्स कॉम्ब, यानी हमें दूसरों को कंघा यूज़ नहीं करना चाहिए। व्हेन आवर हेयर नीड्स ए कट वी शुड गो टू द बार्बर, यानी जब हमारे बालों को कट की ज़रूरत हो या फिर हमारे बाल बहुत ज़्यादा लंबे हो गए हों तो हमें किसके पास जाना चाहिए, बार्बर के पास। जो बार्बर कौन होता है, जो बाल काटता है या फिर कॉमन लैंग्वेज में हम उसे बोलते हैं नाई। अब आते हैं माउथ एंड टीथ, यानी मुँह और दाँत। वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस ए डे, यानी हमें दिन में 2 बार हमारे दांतों को ब्रश करना चाहिए। बिफोर टेकिंग ए बाथ एंड एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, यानी एक बार तो नहाने से पहले और एक बार जब हम सोने जाते हैं उससे पहले। ड्यूरिंग द डे, यानी दिन के दौरान, वी शुड रिंस आवर माउथ विद वाटर टू गेट रिड ऑफ फूड स्टक टू आवर टीथ, यानी दिन में जब हम खाना खाते हैं या फिर दिन के दौरान हमें अपने मुंह को पानी से धोना चाहिए, पानी से साफ़ करना चाहिए ताकि जो खाना है, खाने के जो पार्टिकल्स है जो हमारे मुंह के अंदर चिपके हुए हैं वो निकल जाए। वी शुड कीप आवर टीथ, गम्स एंड माउथ क्लीन एंड हेल्दी, यानी हमें हमारे दांतों को, मसूड़ों को और मुंह को साफ़ रखना चाहिए और हेल्दी स्वस्थ रखना चाहिए। इट कैन अवॉइड डिजीज़ एंड इन्फेक्शन, इससे क्या होता है, बीमारियां दूर रहती है और इन्फेक्शन नहीं होते हैं। अब आते हैं नोज़ एंड ईयर्स, यानी नाक और कान। वी शुड रिमेंबर टू यूज़ ए हैंडकरशीफ व्हेन वी हैव ए कोल्ड, यानी जब हमें जुकाम हो तो हमें हैंडकरशीफ यानी रुमाल का इस्तेमाल करना नहीं भूलना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कवर अ माउथ विद व्हेन वी कफ स्नीज सो डैट वी डू नॉट स्प्रेड जर्म्स, यानी जब हमें खांसी हो या फिर छींक आए तो हमें रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा मुंह को ढक के रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि जर्म्स इधर उधर फैलते नहीं हैं, स्प्रेड नहीं होते हैं। वी शुड कीप आवर ईयर्स क्लीन एंड हेल्दी, हमें हमारे कानों को साफ़ और स्वस्थ रखना चाहिए। वी शुड वाइप आवर ईयर्स जेंटली विद ए सॉफ्ट क्लॉथ आफ्टर टेकिंग ए बाथ, यानी नहाने के बाद हमें एक सॉफ्ट कपड़े से हमारे कानों को पोंछना चाहिए। लाउड म्यूज़िक कैन डैमेज अवर ईयर्स इफ़ वी आर लिसनिंग टू इट, यानी लाउड म्यूज़िक यानी बहुत तेज़ जो म्यूज़िक है वो हमारे कानों को डैमेज कर सकता है, यानी कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारे कानों को नुकसान हो सकता है। वी शुड स्टे अवे फ्रॉम नॉइजी प्लेसेस, या फिर हमें जो है नॉइजी प्लेसेस यानी ज़्यादा शोर वाली जगह हैं उनसे दूर रहना चाहिए। अब आते हैं हैंड एंड लेग्स, यानी हाथ और पैर।
वी शुड क्लीन आवर हैंड्स एवरी टाइम व्हेन वी कम फ्रॉम आउटसाइड, यानी जब भी हम कहीं बाहर से आते हैं तो हमें हमारे हाथों को साफ़ करना चाहिए या धोना चाहिए, जैसे कि आफ्टर प्लेइंग यानी खेलने के बाद, ईटिंग खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले भी हमें हाथ धोने चाहिए। यूजिंग द बाथरूम यानी बाथरूम यूज़ करने के बाद हमें हाथ धोने चाहिए। ब्लोइंग नोज़ यानी अगर हमारी नाक बह रही है तो भी हमें हैंड वॉश करना चाहिए। कफिंग अगर हमें खांसी आती है, स्नीजिंग हम छींकते हैं। टचिंग एनिमल्स यानी किन्हीं जानवरों को छूते हैं। टचिंग गार्बेजेस कचरे को छूते हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी कोई भी आउटडोर यानी घर के बाहर की जो गतिविधियाँ अगर हम करते हैं, इन सब के बाद हमें क्या करने चाहिए, अपने हैंड वॉश करने चाहिए, हाथ धोने चाहिए। वी शुड कट आवर नेल्स वंस ए वीक, यानी हमें हफ्ते में एक बार अपने नेल्स काटने चाहिए, नाखून काटने चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर फीट बिफोर वी गो टू बेड एट नाइट, यानी जब हम सोने जाते हैं तो हमें हमारे पैर भी धोने चाहिए। कीपिंग फिट एंड वेल, एक्सरसाइज हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, यानी एक्सरसाइज जो है, व्यायाम है, वो हमारी बॉडी की मदद करता है, शरीर की मदद करता है, बट ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी यानी ताकतवर और स्वस्थ रखने में हमारे शरीर को मदद करता है। कौन? एक्सरसाइज। इफ़ वी प्ले गेम्स रेगुलरली, अगर हम रोज़ाना गेम्स खेलेंगे, खेल खेलेंगे, वी विल बी एबल टू रन, लिफ्ट हैवी थिंग्स एंड स्टे एक्टिव ऑल थ्रू द डे, यानी हम दौड़ने में एबल हो यानी सक्षम हो जाएंगे, दौड़ने में, भारी चीज़ों को उठाने में और हमेशा पूरे दिन भर एक्टिव रहने में। एट द एंड ऑफ द डे यानी दिन के अंत में, वी नीड टू हैव एट लीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी हमें दिन के अंत में कम से कम 8 घंटे की नींद को है पूरा करना चाहिए। थैंक यू।